Hello students, welcome back with chapter 6, The Selfish Giant. It is a video part first for class 4th. Okay, so have you ever heard the word selfish? आपको पता है selfish का meaning क्या होता है? Selfish means स्वार्थी, a person who is self-centered, who just wants to work about himself, think about himself and do each and everything about himself only. So what picture comes to your mind जब आप इस title को पढ़ते हैं selfish giant के, तब आपके mind में कौन सी picture आती है? What do you think about the selfish giant? Selfish giant might be a person with a heavy body. Giant means a person with great height and body structure, and he is very selfish. वो बहुत स्वार्थी है. Okay, let's read with the story. Every afternoon as they come from school, the children used to go and play in the giant's garden. The giant has been visiting his friend, the Cornish ogre, for 7 years. So the children played in his garden happily. हर दिन हर दोपहर में क्या होता था, बच्चे जब स्कूल से वापस आते थे तो वो कहाँ जाते थे, उस जायंट के, उस लंबे चौड़े आदमी के गार्डन में जाते थे. और हर दिन वो जायंट कहाँ जाता था, अपने फ्रेंड के पास. फ्रेंड का नाम था कॉर्निश ऑग्रे. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता था रोज दोपहर में. तो उसका घर खाली रहता था, गार्डन खाली रहता था, इसलिए बच्चे स्कूल से आकर वहाँ पर आराम से खेला करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड पीच ट्रीज. वो बहुत अच्छा सा गार्डन था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर. उसमें हरी हरी घास थी, सुंदर सुंदर फूल थे, और वहां पर क्या था, पीच के ट्रीज, मतलब जर्दालू के बहुत सारे पेड़ भी थे. इन द स्प्रिंग टाइम द पीच ट्रीज हैड डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और वहाँ पर स्प्रिंग के सीजन में, बसंत ऋतु में कैसे कलर के फ्लावर्स आते थे. हैड डेलिकेट ब्लॉसम्स. ब्लॉसम्स मीन्स ताजे ताजे फूल, नए नए फूल. कौन से कलर के, पिंक कलर के और पर्ल कलर के. एंड रिच फ्रूट इन ऑटम. और ऑटम सीजन में वहाँ पर क्या होता था, रिच फ्रूट मतलब फ्रूट्स भी आते थे. द बर्ड्स ऑन द ट्रीज sang sweetly. The children used to stop their games in order to listen to them. और वहाँ पे जो इन पीच ट्रीज पे जो बर्ड्स बैठा करते थे वो बहुत मीठा गाते थे, और बच्चे अपने गेम रोक कर भी उन बर्ड्स को सुना करते थे. हाउ हैप्पी वी आर दे हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. और बच्चे आपस में क्या कहते थे, हाउ हैप्पी, हम कितने अच्छे हैं, कितने खुश हैं यहाँ पर. वन डे द जायंट केम बैक, ही सॉ द किड्स प्लेइंग. एक दिन अचानक क्या हुआ, वो जायंट जल्दी अपने दोस्त के घर से वापस आ गया, और उसने देखा कि बच्चे वहाँ खेल रहे हैं. ही वॉज वेरी फ्यूरियस, ही बिकेम वेरी एंग्री. उसे बहुत गुस्सा आया. What are you doing here? He shouted, and the children ran away in fear. वो जोर से बच्चों पे चिल्लाए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और बच्चे डर के वहां से भाग गए. My garden is my own garden, said the giant. Giant क्या कहने लगा, ये जो गार्डन है मेरा अपना गार्डन है, किसी और का नहीं है. एंड आई विल अलाउ nobody to play in it but myself. और इसलिए मैं किसी और को यहाँ पर नहीं आने दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही यहाँ पर रहूंगा. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट. और उसने क्या किया, उसके बाद उसने बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनवा दी अपने गार्डन के आसपास. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. उसने वहां पर एक बहुत, उसने चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवार बना दी, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया कि जो लोग, जो अनजान लोग यहाँ पर बिना परमिशन के आएंगे उनको प्रोसिक्यूटेड, दैट मीन्स उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और उनको पुलिस में दिया जाएगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. वो बहुत स्वार्थी था. After school, the children would look longingly at the wall. How happy we were there. और क्या होता था, स्कूल के बाद वो बच्चे एक निराशा से उस दीवार की तरफ देखा करते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश थे, कितने सुखी थे यहाँ पर. Then the spring came all over the country. There were flowers and singing of birds everywhere, but not in the garden of the selfish giant. और फिर क्या हुआ, बसंत की ऋतु वापस आई, पर क्या हुआ, उसके बगीचे में ना कोई पक्षी आया गाने के लिए, ना ही सुंदर सुंदर फूल खिले. देन देयर इट वाज स्टिल विंटर. वहां पर वो सर्दी का ही मौसम था, जहां पर कोई बर्ड्स नहीं थे, कोई फ्लावर्स नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था उसके गार्डन में. द ट्रीज रिमेन कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. और यहाँ तक कि जो उसके गार्डन के पेड़ थे वो अभी तक बर्फ से ढके हुए थे. दे वर सो हैप्पी दैट दे इनवाइटेड their friends the north wind and the hail, who enjoyed roaming all over the garden. और क्या था कि वो जो स्नो और फ्रॉस्ट थे वो बहुत खुश थे. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके फ्रेंड्स वहां पर आए हुए थे. कौन कौन, नॉर्थ विंड ठंडी ठंडी हवा, एंड हेल और छोटे छोटे बर्फ के गोले, ओले जिसको हम कहते हैं. हु एंजॉयड रोमिंग ऑल ओवर द गार्डन. और उसके गार्डन में बस इन्हीं चीजों का बोलबाला था. वन मॉर्निंग
I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. He looked out at his cold white garden. और एक दिन अचानक वो सोचने लगा कि मेरे घर में बसंत ऋतु क्यों नहीं आई है। और वो अपने गार्डन को देख के बहुत निराश हो रहा था। ठंडा, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ उसका गार्डन। ओके, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।